हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 35 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि लेडी सुनाडे ने ककाशी के बदले यामाटो को टीम ककाशी का लीडर बनाई थी और टीम ककाशी में डांजो ने अपना एक बंदा ऐड किया था जिसने पहले नारुतो पर हमला भी किया था। यहाँ साकुरा नारुतो से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। नारुतो कहता है इसी ने मुझ पर हमला किया था जब मैं शिकामारू के साथ था। और नारुतो यामाटो से कहता है कि वैसे आप कौन हो। कैप्टन यामाटो बताते हैं कि वे ककाशी की जगह पर आया है इस टीम का नया कैप्टन। और कैप्टन यामाटो कहते हैं हम सब एक ही टीम के साथी हैं, इसलिए आपस में झगड़ा मत करो। और तब साई नारुतो से माफी मांगता है और कहता है हम दोनों एक ही टीम में होने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता था। तो नारुतो कहता है उसके लिए तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं थी। तब साई कहता है पर मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुन नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तब साकुरा कहती है ऐसा व्यवहार रखोगे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। जिस पर साई कहता है ऐसा नहीं है, मुझे सब पसंद है, यहाँ तक कि तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की भी। यह सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें ककाशी सेंसे को बताया जाता है जहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वे कहते हैं मैंने सुना तू एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर पड़ा रहेगा। ककाशी सेंसे उठने की कोशिश करते हैं जिसे देख मास्टर जिराया कहते हैं लगता है कुछ देर तक तू चल फिर नहीं पाएगा। और तब मास्टर जिराया अपनी लिखी दो बुक ककाशी को देते हैं और वे कहते हैं वैसे तो तूने ये पढ़ रखा होगा पर समय काटने में काम आएगा। तब ककाशी सेंसे कहते हैं वैसे आप सिर्फ ये देने विलेज तो नहीं लौटे होंगे। मास्टर जिराया कहते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा जब ओ और सुनाडे यहाँ आ जाएंगे। ककाशी सेंसे पूछते हैं वो कौन है। जिराया बताते हैं इस मिशन में उसका नाम यामाटो है शायद। इधर कैप्टन यामाटो सभी से उनके नाम पूछते हैं और वे सभी अपना नाम बताते हैं। कैप्टन यामाटो कहते हैं चलो अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, अब मैं टीम ककाशी का मिशन समझाता हूँ। हम चारों सीधा टेंची ब्रिज की ओर निकलेंगे जहाँ आकाशुकी के जासूस को पकड़ेंगे जिसके पास ओरोचिमारू की जानकारी है और उसे यहाँ ले आएंगे। इससे हमें ओरोचिमारू और सासुके उचिहा के बारे में जानकारी मिल सकती है। उस जानकारी से हो सकता है हम ओरोचिमारू को मार पाए और सासुके को वापस ला सके, इसलिए यह बहुत जरूरी मिशन है। 1 घंटे बाद मेन गेट पर अपनी सारी तैयारी करके आना। इसके बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं जहां नारुतो साकुरा से कहता है मुझे वो साई बिल्कुल पसंद नहीं और वो सासुके की जगह आया है। टीम ककाशी 3 लोगों के साथ ही ठीक थी। तब साकुरा कहती है वो बोलता बुरा है पर क्या तुम्हें वो सासुके जैसा नहीं लगता, उसका चेहरा और बोलने का तरीका। जिस पर नारुतो कहता है बिल्कुल नहीं, सासुके उससे ज्यादा कूल था, मेरा मतलब उससे ज्यादा अच्छा था। जिस पर साकुरा कहती है तुमने सही कहा, सासुके साई से ज्यादा कूल था। इसके बाद हमें साई को बताया जाता है जहां साई अपना बैकपैक रेडी कर रहा था और तब अचानक से एक अनबुस पर हमला करता है और कहता है ध्यान से सुनो, हमेशा सतर्क रहना। और वो अनबुस साई को एक लिफाफा देता है और कहता है ये है वो सीक्रेट मिशन जो लॉर्ड डांजो ने तुम्हें दिया है। लॉर्ड डांजो के लिए और लिव के बेहतर भविष्य के लिए इस मिशन का सफल होना बहुत जरूरी है। वह अनबू एक बुक को वहां देखकर कहता है तुम अभी भी इसे लेकर घूम रहे हो। फाउंडेशन में किसी का कोई नाम, कोई इमोशन नहीं होता, ना कोई अतीत ना कोई भविष्य। यह कहकर वह अनबू वहां से चला जाता है। इधर लेडी सुनाडे हॉस्पिटल के बाहर यामाटो का इंतजार कर रही होती है और तब वहां पर कैप्टन यामाटो आते हैं और वे ककाशी सेंसे के पास जाते हैं जहाँ कैप्टन यामाटो कहते हैं बहुत दिन बाद मिले ककाशी। तब लेडी सुनाडे कहती है मैं इसे यहाँ लाई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ये उसके बारे में जाने क्योंकि ये अभी टीम ककाशी का कैप्टन है। कैप्टन यामाटो कहते हैं क्या ये नारुतो के बारे में है। जिस पर ककाशी सेंसे कहते हैं हाँ, तुम जानते हो ना नारुतो के अंदर नाइनटेल सील है। और तब मास्टर जिराया कहते हैं कभी कभार नाइनटेल का चक्र नारुतो के शरीर से निकलकर फॉक्स का रूप लेने लगता है, हम इसे नाइनटेल क्लॉक बुलाते हैं। कैप्टन यामाटो कहते हैं नाइनटेल क्लॉक, हाँ क्या ऐसा ज्यादातर होता है। जिस पर ककाशी सेंसे बताते हैं कि पिछले मिशन में तो हुआ था, जब उसके इमोशन बढ़ जाते हैं तब नाइनटेल का चक्र निकलने लगता है और उसके पूरे शरीर का आकार नाइनटेल क्लॉक बना लेता है। सेकंड टेल बनने से पहले मैंने किसी तरह उसका चक्र दबा दिया,
उस टैग से जिसे मास्टर जिराया ने दिया था। चक्र का आकार देखकर लगता है उसकी टेल की संख्याएं बढ़ती रहेगी और आखिरी में वो 9 टेल बन जाएगी। और ककाशी सेंसेई मास्टर जिराया से पूछते हैं कि आपने अब तक कितने टेल्स देखी है, जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में 2 बार मौत के करीब आया हूँ। और मास्टर जिराया अपना कपड़ा निकालते हैं और वे कहते हैं पहली बार जब मेरे दोनों हाथ और बहुत सी अंदरूनी अंग टूटे थे, ऐसा तब हुआ था जब मैं लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था और सुनाडे ने मुझे मारा था। और दूसरी बार तब जब नारुतो की ट्रेनिंग के दौरान मैंने उसकी 4 टेल देखी। इधर साकुरा भी अपना बैकपैक रेडी कर रही थी। इसके बाद वो लेडी सुनाडे के पास आती है, जहाँ लेडी सुनाडे कहती है तुम्हारे पास अभी मिशन पर निकलने के लिए थोड़ा टाइम है। तब साकुरा कहती है हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर लेडी सुनाडे कहती है बिल्कुल सही समय पर आई हो, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। साकुरा पूछती है किस बारे में। लेडी सुनाडे कहती है साई के बारे में। और साकुरा भी उन्हें बताती है कि नारुतो और साई के बीच में पहले ही लड़ाई हो चुकी है। और तब वहाँ पर डांजो आता है और कहता है क्या तुमने एक माहिर अनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर को साई की टीम का लीडर बनाया। जिस पर लेडी सुनाडे कहती है मैंने अपने बेस्ट आदमी को भेजा है, वो 3rd होकागे के टाइम से काम कर रहा है। जिस पर डांजो कहता है उम्मीद है वो 3rd होकागे की सीख से बिगड़ा ना हो। इसके बाद डांजो वहाँ से चला जाता है। साकुरा पूछती है कि ये कौन था। लेडी सुनाडे बताती है बहुत समय पहले ये सारुटोबी सेंसेई से 3rd होकागे की कुर्सी के लिए लड़ा था। 3rd होकागे से बिल्कुल उल्टा, एक कठोर आदर्श वाले विरोधी दल का लीडर और साई का प्रधान भी। 1st होकागे की ग्रैंड डॉटर और 3rd होकागे की स्टूडेंट होने की वजह से ये मुझसे नफरत करता है। अरे हाँ, अब तुम्हें मिशन पर निकल जाना चाहिए साकुरा। इधर नारुतो अपनी टीम की तस्वीर देख रहा था और वो सोचता है कि अगर इस मिशन में कामयाब हो गया तो सास्के के और करीब आ जाएंगे। इसके बाद वे सब मेन गेट के पास आ जाते हैं और वे टेंची ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।